नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना जरूर। आज बात करेंगे दिल्ली चुनाव। दिल्ली चुनाव हो चुके हैं, आपको भी पता है, रिजल्ट आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद वापसी हुई है सत्ता में और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत उनको मिला है। 48 सीटें मिली हैं। बहुमत का आंकड़ा से कहीं ज्यादा, यानी कि 70 सीटों में तो 35-36 का आंकड़ा था, उनको 48 सीटें मिली हैं। अब पेच दो फंसा हुआ है, वो ये फंसा हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, ये पेच फंसा हुआ है। सबके दिमाग में यही बात चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन दिल्ली का। और ये भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी जो है विदेश यात्रा से वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पे गए हैं और 2 दिन की उनकी फ्रांस यात्रा और 2 दिन की, शायद मुझे लग रहा है 2 या 3 दिन की अमेरिका की यात्रा है। उसके बाद वो 14-15 के आसपास उनका कोई निर्णय हो सकता है। अब कौन होगा? सबसे पहले प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता बोल भी रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को, क्योंकि साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं, सांसद भी रह चुके हैं दिल्ली में और विधानसभा के सदस्य भी अभी हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है कि प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनके पक्ष में क्या चीज जा रही है? पक्ष में उनके चीज जा रही है कि एक युवा है, 47 साल के युवा हैं और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक लीडरशिप तैयार करना चाह रही है जो यंग हो, जो 15 से 20 साल तक, 15 साल तो कम से कम दिल्ली में बीजेपी की और दिल्ली वालों की सेवा कर सके। तो उनमें सबसे जो स्ट्रांग पॉइंट है वो है आपके साहिब सिंह वर्मा जी के जो बेटे हैं प्रवेश वर्मा, वो फिट बैठ रहे हैं। इनकी उम्र 47 साल है और बीजेपी में एक दिग्गज नेता के रूप में मानी जाती है। दूसरा, जाट नेता है। दिल्ली में जाट नेता का असर ये होगा कि पश्चिमी यूपी और आसपास का जो मेरठ का एरिया है, आपका इधर का जो एरिया है, यहां पर जाट जो हैं, जाट लैंड जिसको कहा जाता है, उसमें यह मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जाटों को उचित सम्मान देती है और जाटों का प्रतिनिधित्व करेगी। उसके अलावा दिल्ली के आसपास जो हरियाणा का एरिया है, वो जाटों में भी यह मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एक जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाया। ये उनके 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हमेशा सरप्राइज देते आए हैं। हो सकता है यहां भी एक सरप्राइज उनको मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, फिर बताता हूं कि दिल्ली की जो विजय जो है उसमें बहुत बड़ी भूमिका पूर्वांचली बिहार के जो लोग हैं उनकी है। और यूं कहूंगा कि यूपी के जो पूर्वांचली लोग हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो हो सकते हैं मुख्यमंत्री की दावेदारी हो, यानी कि उनकी मुख्यमंत्री की दावेदारी हो सकती है। कोई पूर्वांचल से आता हो तो, क्योंकि पूर्वांचल का दिल्ली के चुनाव में वोटों में बहुत महत्व रहा, झुग्गी झोपड़ियों के जो वोट मिले हैं दलितों के, पिछड़े वर्ग के लोगों के, तो हो सकता है कि बिहार को साधने के लिए वहां पर ऐसे पूर्वांचली किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये उनका माइनस पॉइंट है। अगला नाम आता है बांसुरी स्वराज। सुषमा स्वराज, पूर्व विदेश मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बांसुरी स्वराज की मां सुषमा स्वराज, वो अब दिवंगत हो गई है। उनकी बेटी लोकसभा चुनाव में दिल्ली से सांसद चुनी गई है। पेशे से वकील है, तेज तर्रार है, बोलने में माहिर है, वाक्पटुता उनके पास है। हो सकता है अगर महिला का चांस पड़े तो महिला के रूप में बांसुरी स्वराज बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की पहली पसंद हो सकते हैं। अगर महिला को प्रेफरेंस दिया गया तो भी प्रवेश वर्मा का नाम कट सकता है। बांसुरी स्वराज की स्ट्रॉन्ग जो है यह है कि उनकी मां एक दिग्गज नेता थी, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने कहा कि मैं कानून के रूप में, कानूनी सलाहकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा बहुत लंबे समय से करती आई हूं और भारतीय जनता पार्टी की मैं एक सिपाही हूं, अनुशासक मैं सिपाही हूं। तो कहने का मतलब वो बहुत पहले से नरेंद्र मोदी से परिचित हैं, उनके नजदीकी हैं, अमित शाह भी उनके नजदीकी हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ये होगा कि वो महिला हैं, क्योंकि महिला को अगर प्रेफरेंस दिया गया तो दिल्ली में 2 ही लोग हैं जो महिला को प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखते हैं, वो है आपके सुषमा स्वराज का नाम। कमियां क्या है? कमियां ये हैं कि उन्होंने लोकसभा का चुनाव सदस्य के रूप में लड़ा है और वो नहीं चाहेंगे कि लोकसभा की सीट खाली हो। भारतीय जनता पार्टी वो विधानसभा की
सदस्य नहीं है, ये उनका माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट आपको बता दिया, माइनस पॉइंट ये है कि वो विधानसभा की सदस्य नहीं है। और जहां तक परफेर किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि किसी भी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए लेकिन वो विधानसभा का सदस्य हो, यानी कि निर्वाचित एमएलए हो, थोपा नहीं जाएगा। संभावना इसकी है, ये उनका माइनस पॉइंट है। तीसरा जो नाम चल रहा है, हो सकता है मनोज तिवारी, सिंगर हैं, कलाकार हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, दिल्ली में अपना दबदबा भी रखते। एक बाहर से आया हुआ है, यूपी का या बिहार का, बाहर का लड़का, यूं कहूं कि मैं तो ये आपका पूर्वांचली, दिल्ली में क्या कर रहा है भाई, दिल्ली में क्या कर रहा है बताइए। उसका प्लस पॉइंट ये है कि मनोज तिवारी जो है पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के लिए, पूर्वांचली वोटरों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए दिल्ली में काम कर रहे थे। तो मनोज तिवारी का नाम भी आ सकता है। मनोज तिवारी जी के साथ भी वही समस्या रहेगी जो आपको बताया, लेकिन वो सदस्य नहीं है, ना लोकसभा के शायद और ना विधानसभा के। मनोज तिवारी भी एक स्ट्रॉन्ग चेहरा हो सकते हैं। और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बिष्ट जी हैं, उनका नाम आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है कि डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जो है बिहार से आते हैं, उनका नाम भी आ सकता है। और अभय वर्मा भी आ सकते हैं, चंदन कुमार चौधरी बिहार से आते हैं, आपके खगड़िया से वहां के भी हैं, वो भी आ सकते हैं। और अभय वर्मा जो हैं वो दरभंगा से आते हैं, उनका नाम भी चल सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे प्रबल दावेदारी जो है वो पूर्वांचली किसी चुने हुए प्रतिनिधि की होगी। तो दिल्ली चुनाव में सीधा सीधा मैंने आपको बताया पूर्वांचल के प्रभाव जरूर रहेगा। और पूर्वांचल के बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बीजेपी को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से बाहर निकल करके पहली बार आप देखोगे बीजेपी के साथ जुड़े। विधानसभा के चुनाव में 27 साल उनको लग गए इस बीजेपी को जोड़ने में उनको। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूर्वांचल से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है, ये हमने आपको बताया। अब पूर्वांचल से या बिहार से कौन कौन लोग हैं वो मैंने आपको बताया। पहला नाम सबसे पहले आता है अभय वर्मा का, जो दरभंगा से आते हैं। दूसरा नाम आता है डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, बक्सर के हैं। और तीसरा नाम आता है चंदन कुमार चौधरी, खड़गिया से। बिहार के लोग इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, या यूं कहें पूर्वांचल के लोग इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में अभी नवंबर में चुनाव होने वाले। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा अति दलित, अति पिछड़ा वर्ग का एक चेहरा ऐसा चाहिए जो जाकर के भारतीय जनता पार्टी वहां वोट मांग सके। अब उसमें आप देखोगे तो मेरे हिसाब से अभी जैसे आप इसका नीतीश कुमार का रिटायरमेंट अगर आप देखोगे तो रिटायरमेंट के बाद में बीजेपी का वोट बैंक जो है वो बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि अगर अति दलित जो लोग हैं उनके नेता नीतीश कुमार माने जाते हैं, और नीतीश कुमार अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं तो वो वोट कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। अगर शिफ्ट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लालू प्रसाद की पार्टी जो है वो मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इसलिए उन वोटों को वो अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। इसलिए एक पूर्वांचली या दलित चेहरा जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री बन सकता है। बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। एक सरप्राइज हो सकता है दिल्ली के चुनाव में भी मिले, लेकिन इसके प्रभाव जो हैं वो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे बिहार में और पंजाब में। पंजाब में भी चुनाव 27 में है और अभी बिहार में तो चुनाव होने वाले हैं नवंबर में। तो दोनों में ये प्रभाव दिखेगा। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में खतरे की घंटी बज चुकी है। बहुत सारे विधायक जो हैं उनके खिलाफ मुखर हो चुके हैं। आपका मान साहब जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि अब सारा का सारा फोकस जो है पंजाब पर डाइवर्ट हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी इस चीज को भली बात ही जानती होगी कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी कमजोर होती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? कांग्रेस पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है अभी इस स्थिति में नहीं है। उनकी 2 या 3 सीटें होती हैं कि वो अपने दम पर पंजाब में सरकार बना पाए। इसलिए सबसे ज्यादा फायदा अगर पंजाब में होगा तो वो होगा कांग्रेस पार्टी को। और अब बिहार की बात करें तो बिहार में आपको बताऊं, यहां पूर्वांचल के वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देंगे, दिल्ली के गवर्नर जैसा भी होगा 10 महीने में, उसके आधार पर बिहार में वो अपने परिचित को, अपने रिलेटिव्स को ये समाचार देंगे, परिवार वालों को, कि दिल्ली में देखिए पूर्वांचली लोग, बिहार के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो हैं वो अब ज्यादा पहले से बेहतर अच्छा महसूस कर रहे हैं। और उनके लिए यहां पर दिल्ली में
अति पिछड़ा वर्ग का और दलित वर्ग का, या यूं कहूं कि पूर्वांचली लोगों के लिए एक मुख्यमंत्री की सीट या मंत्री की सीट निश्चित रूप से मानी जा रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।